दोस्तों 25 अप्रैल 1995 को गेदुन चौकी नाइमा 6 साल के हो गए थे। इसके ठीक एक ही महीने बाद वे दुनिया के सबसे यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर बन गए। गेदुन चौकी नाइमा तिब्बत के 11वें पंचन लामा हैं। पंचन लामा तिब्बतन बुद्धिज्म में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या लीडर होते हैं, जो दलाई लामा के बाद आते हैं। तिब्बतन लोगों के बीच या उनके दिलों में पंचन लामा के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव है। चाइना ने 1950 में तिब्बत को ऑक्यूपाई यानी कि कैप्चर कर लिया था। पंचन लामा तब से ही तिब्बत के ऊपर चाइना के रूल के लिए एक खतरा रहे हैं। पंचन लामा तिब्बतन बुद्धिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत माने जाते हैं दलाई लामा के बाद। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम दलाई लामा के अवतार को पहचानने का है। इसी तरह दलाई लामा भी पंचन लामा के अवतार को जानने या ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये ट्रेडिशन काफ़ी अरसों से, काफ़ी सदियों से चला आ रहा है। गेदुन चौकी नाइमा से पहले जो पंचन लामा थे, उन्होंने चाइनीज रूल के खिलाफ काफ़ी बार अपनी आवाज़ उठाई। 1960s में उन्होंने चाइना के रूल के खिलाफ एक रिपोर्ट भी लिखी थी, जिसमें चाइना की पोल दुनिया के सामने खुल गई थी कि कैसे अपने को सोशलिस्ट पैराडाइज बोलने वाला चाइना किस तरीके से तिब्बतन्स पर जुल्म कर रहा है। इसी का रिजल्ट था कि 10वें पंचन लामा को 8 साल से ज़्यादा जेल में बिताने पड़े और 1989 में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। 1995 में अगले पंचन लामा के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची दलाई लामा को भेजी गई थी। दलाई लामा उस समय भी भारत में रह रहे थे और 15 मई को उन्होंने घोषणा की कि गेदुन को 11वें पंचन लामा के रूप में मान्यता दी जाएगी। 2 दिन बाद ही चाइनीज गवर्नमेंट ने गेदुन और उनके परिवार का अपहरण कर लिया। उनमें से कोई भी फिर कभी ना देखा गया और ना ही उनके बारे में कभी सुना गया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने दलाई लामा के उम्मीदवार को अवैध और अमान्य करार किया और गेदुन के अपहरण के 6 महीने बाद चाइना ने घोषणा की कि उसे वास्तविक पंचन लामा मिल गए हैं। उन्होंने ग्याल्त्से नोरबू को अगले पंचन लामा की उपाधि दी, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के बेटे हैं। अपने चयन के बाद से बीजिंग में रहने वाले ग्याल्त्से ने शायद ही कभी तिब्बत का दौरा किया हो। दोस्तों, ग्याल्त्से नोरबू चाइना पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं, जो चाइना के लिए एक टॉप एडवाइजरी की तरह काम करती है। अब दोस्तों, इन सब चीज़ों को सुनकर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि चाइना ने आखिर क्यों पंचन लामा का अपहरण किया। दरअसल चाइना ने पंचन लामा का अपहरण इसलिए किया ताकि वो तिब्बत को कंट्रोल कर पाए और अगले दलाई लामा का जब भी चयन होता है, जब भी उनका चुनाव किया जाता है, तब वो अपने चुने गए पंचन लामा को एक तरीके से पपेट की तरह यूज करेगा ताकि अगले दलाई लामा उसकी चॉइस के बने। दोस्तों, पंचन लामा की लोकेशन चाइना कभी भी किसी से साझा नहीं करता है, जबकि उनका हमेशा से ये दावा रहा है कि वे सुरक्षित हैं और परेशान नहीं होना चाहते हैं। मई 1996 में चाइना ने यूएन में ये क्लेम किया था कि गेदुन और उनकी फैमिली को बिल्कुल सुरक्षित जगह रखा गया है और ये सब गेदुन यानी कि पंचन लामा के पेरेंट्स के कहने पर ही हो रहा है। फरवरी 1998 में अमेरिकन क्लेरिक्स ने जब तिब्बत का दौरा किया, तब ऐसा कहा गया कि गेदुन बीजिंग में हैं। लेकिन मार्च 1998 में तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन के वाइस गवर्नर ने ऑस्ट्रिया के डेलीगेट्स को बताया कि पंचन लामा एक्चुअली लहारी में रह रहे हैं, जो कि उनका जन्म स्थान था। अब अप्रैल 1998 में एक और लोकेशन सामने आती है, गांसू प्रोविंस। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट को बताया गया कि गेदुन गांसू प्रोविंस में पढ़ रहे हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट आज तक गेदुन के ठिकाने का खुलासा नहीं करता है। उसने ना तो कभी यूएन और ना ही कभी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के गेदुन के ऊपर, पंचन लामा के ऊपर सवालों का कभी भी जवाब नहीं दिया है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।